हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग अगर मेरी लास्ट वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था एमजीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नाउ इसके आगे हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे इसके क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, और इसके बाद हम इसकी कुछ लिमिटिंग प्रॉपर्टीज देख लेंगे जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली भी जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आपको पता है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। अब क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये भी बहुत इजी है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो वो चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो आपको ये याद रखना है कि जो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको आप लोग के एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए, जो के एक्स टी का फॉर्मूला होता है वो होता है log mxt। मतलब जो आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे अगर आप लोग लॉग ले लोगे तो वो आपका क्या निकल आता है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, तो जो x हमारा रैंडम वेरिएबल था वो फॉलो कर रहा था गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद सिंगल पैरामीटर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में सिंगल पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था एंड टू पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था कि क्या हमारा एमजीएफ निकलता है। तो अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि x हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो करता है हमारा गामा लैम्डा को, तो उसके लिए एमजीएफ हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। तो देखिए, लॉग एमएक्सटी, अब एमएक्सटी हमें पता है फॉर सिंगल पैरामीटर वो होता था 1 माइनस टी टू द पावर माइनस लैम्डा। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को पता है, यहाँ से क्या हो जाता है, लॉग अगर लगा है तो देखिए पावर का जो लैम्डा है साइन के साथ वो हमारा आगे आ जाएगा, एंड लॉग 1 माइनस टी आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि जो मॉड टी की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, मतलब कि टी की जो वैल्यू है वो आपकी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी। अब देखिए, माइनस लैम्डा, अब आप लोगों को log 1 माइनस लैम्डा का एक्सपेंशन आता होगा एंड log 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन आता होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को log 1 माइनस टी का एक्सपेंशन ओपन करना है। तो वो देखिए क्या होता है, माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 माइनस अप टू डॉट डॉट डॉट। और देखिए, जो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में आपका पहला टर्म प्लस में रहेगा, दूसरा टर्म माइनस में, देन थर्ड टर्म प्लस में, देन फोर्थ टर्म माइनस में। तो इस तरह से कंसिक्यूटिवली साइन चेंज होते हैं, बट माइनस वाले में सारे ही टर्म्स आपके माइनस के होते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, देखिए लैम्डा हम बाहर ही रख दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए वैसे मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा टी, देन ये हो जाएगा प्लस लैम्डा टी स्क्वायर बाय 2, देन प्लस लैम्डा टी क्यूब बाय 3, देन प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि आगे वाले टर्म्स जो भी होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। अभी देखिए, मैं फोर्थ टर्म और लिख ले रही हूँ ताकि अभी हमें जब हमें क्यूमुलेंट्स फाइंड करने हो तो हम लोग को थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो टी की पावर 4/4, तो देखिए यहाँ से ये जो फोर्थ टर्म है हमारा वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स टी की पावर 4/4, देन प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को पता है कि जो क्यूमुलेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K1 से, एंड K1 जो होता है वो आपका मीन भी कहलाता है, एंड K1 जो होता है वो आपका μ1 के भी इक्वल होता है, μ1 डैश के इक्वल। तो देखिए, μ1 डैश हमारा मीन होता है जो कि K1 के इक्वल होता है, और K1 आपका क्या है, फर्स्ट क्यूमुलेंट है। तो फर्स्ट क्यूमुलेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ t/1 फैक्टोरियल, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वही हमारा फर्स्ट क्यूमुलेंट होगा, वही हमारा मीन होगा, वही हमारा μ1 डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको t दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हम लोग 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो t/1 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि K1 दैट मीन्स μ1 डैश की जो वैल्यू है वो हो गई है लैम्डा। अब देखिए, हमें अगर निकालना है K2, तो K2 जो होता है हमारा वो हमारा होता है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है μ2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इस सीरीज में हम लोग देखेंगे, देखिए 2 स्क्वायर बाय 2 है,
ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 को फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1, देन आपका ये क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो डायरेक्टली इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म आ जाएगा। तो इसका भी आप लोग देख रहे हैं कोफिशिएंट क्या है, इसका भी कोफिशिएंट है लैम्डा। तो इसका मतलब जो हमारा वेरिएंस था वो भी हमारा आ चुका है लैम्डा। अब सिमिलरली अगर हम लोगों को K3 निकालना है तो K3 जो होता है हमारा वो हमारा μ3 के इक्वल होता है, और हम ये कह सकते हैं कि ये आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इस सीरीज में आपको देखना पड़ेगा, देखिए ये आपका t³ है अपॉन 3 है, बट 3 को हमें 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड अगेन 1 चाहिए होगा तो 1 हो या ना हो तो उससे हमें कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये अब देखिए 3 फैक्टोरियल बन चुका है। तो t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 लैम्डा है। तो 2 लैम्डा जो है वो हमारी वैल्यू आ चुकी है K3 की, दैट मीन्स μ3 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हम लोगों को निकालना है K4। तो जो K4 होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है कि K4 जो होता है वो हमारा μ4 के इक्वल नहीं होता है। K4 का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो मैं आपको पहले K4 फाइंड करके बताऊंगी, देन आफ्टर दैट मैं उससे आपको μ4 की वैल्यू भी फाइंड करके बताऊंगी। अब देखिए मैं ये आपको म्यू के रिस्पेक्ट में या फिर μ1 के रिस्पेक्ट में क्यों बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को क्यूमुलेंट्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप इनके मोमेंट्स को फाइंड करो, या फिर आपको मोमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा क्यूमुलेंट फाइंड करो, इसलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए K4 जो होगा वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ t⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिए हमें सबसे पहले इसको 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत है 3 की और 2 की। 3 और 2 से जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, जब आप 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 आपका 6 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 6 लैम्डा। तो ये आ जाती है आपकी K4 की वैल्यू। अब देखिए हमें μ4 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो μ4 का फॉर्मूला होता है μ4 इज इक्वल टू K4 प्लस 3 टाइम्स K2 का स्क्वायर। अब देखिए K4 आपको पता है क्या है, 6 लैम्डा है, देन प्लस 3 टाइम्स K2 का स्क्वायर। तो K2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये देखिए ये वैल्यू आ जाती है आपकी μ4 की। तो μ4 की वैल्यू कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं, μ1 μ2 μ3 एंड μ4 की, K1 K2 K3 एंड K4 की। अब अगर यहीं पे मैं आपसे बोल दूं या क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बोल दे कि आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालना है, तो वो आपको पता है क्या होता है, β1 इज इक्वल्स टू μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। सो μ3 का स्क्वायर, तो μ3 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। μ3 आपको पता है कितना है, 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। देन μ2 का क्यूब, μ2 आपको पता है कितना था, लैम्डा था, तो लैम्डा का आप क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 4 अपॉन लैम्डा आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो होता है उसको हम लोग β2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे μ4 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हम लोगों ने निकाली थी, 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। देन μ2 का स्क्वायर, μ2 हम लोगों ने निकाला था लैम्डा, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर। तो जब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 अपॉन लैम्डा प्लस 3, कुछ इस फॉर्म का। तो देखिए ये हमारे सारे ही जो कोफिशिएंट्स थे वो हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं जो कि आप लोगों को याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पैरामीटर लैम्डा होता था तो वहां पे आपका मीन और वेरिएंस दोनों ही इक्वल होते थे उस केस में। एंड यहाँ पे अगर आप लोग गामा के केस में भी देखो तो गामा के केस में अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ से भी ये पता चलता है कि गामा विद 1 पैरामीटर है अगर, तो उसका भी देखिए मीन एंड वेरिएंस दोनों ही सेम है। बट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आप कह सकते हैं ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं और एक तरह का डिफरेंस भी है हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ना। अब देखिए हम लोग इसका जो लिमिटिंग फॉर्म है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी स्टडी करेंगे, और उसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज देखिए वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एग्जाम में आप लोगों को ये चीज पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए अगर एक्स कोई भी वेरिएबल है जो कि आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को जो लिमिटिंग केस होगा वो किसको फॉलो करेगा। आप लोगों को ऑप्शन में
आंसर दे दिए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए वो किसको फॉलो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो इसका आप लोगों को प्रूफ भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे करके जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट है बचा हुआ है कि हर चैप्टर का या फिर हर पेपर का आप कह सकते हो, तो वो मैं आपका एक एक करके कंप्लीट करा दूंगी। और रही देखिए पेपर सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो डायरेक्टली देखिए सबसे पहले आप लोग जो है अपनी बुक के जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो। बाकी देखिए जो भी एग्जाम के पेपर्स हैं आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल के, वो भी मैं एक एक करके सॉल्व करा दूंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फौरन आप लोगों के लिए वीडियो को प्रिपेयर कर देती हूँ और उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो देखिए अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी मतलब एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो, या आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी से लेवल जो पे बेस्ड जो भी एग्जाम पेपर्स आते हैं या कुछ भी आता है, तो आप लोग उसका पीडीएफ या फिर उसके फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन पेपर्स को भी अलग से सॉल्व करके उसकी प्लेलिस्ट बना दूं। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग कोई भी पेपर भेज रहे हो तो वहां पे आप लोग मेंशन जरूर करो कि आपका कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कॉलेज का क्या नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उस इन्फॉर्मेशन के साथ वो अपना पीडीएफ स्कूल के पेपर्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो आप मुझे भेज देना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉल्व कर दूं और मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।